नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ और इसी प्रकार से हर बीमारी को समझते आया हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी शरीर में अकेले नहीं आता, अपने साथ और भी कई रोगों को लेके आता। अगर मान ली किसी को हार्ट का बीमारी हो या किसी को किडनी का बीमारी हो, तो हार्ट का बीमारी या किडनी का बीमारी अकेले नहीं आया, अपने साथ और भी कई अंगों को लेके आया, के गड़बड़ियों को लेके आया, क्योंकि शरीर में सब जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लीवर निकाल दें, किडनी निकाल दें, हार्ट निकाल दें, ब्रेन निकाल दें तो बाहर में उसका इंडिपेंडेंट कोई वजूद बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन शरीर के अंदर मिलजुल के एक इकाई के रूप में काम करता है। तो अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो ये संभव ही नहीं कि उसको केवल हार्ट डिजीज हो। अगर किसी को किडनी का बीमारी हो तो ये संभव ही नहीं कि उसको केवल किडनी का ही बीमारी हो, उसके बाकी अंगों पर भी इफेक्ट जरूर पड़ा होगा। इसीलिए हमारा जो मेडिकल साइंस का इलाज है, जिसमें कि हम लोग विभाग के हिसाब से इलाज करते, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करते, वास्तव में ये वैज्ञानिक नहीं है। और इसीलिए हमने एक नया तरीका विकसित किया, उसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। यानी कोई भी बीमारी को होलिस्टिकली देखना, उसकी समग्रता में देखना। यानी अगर कोई चमड़े का बीमारी हो तो वो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। तो करीब 1 लाख मरीज के अपने पुराने अनुभव जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में केवल ऑन रिकॉर्ड मैंने देखा, उस अनुभव से मैंने ये फिलॉसफी डेवलप किया, समग्र स्वास्थ्य चेतना, समग्र स्वास्थ्य दर्शन, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी भी कहते हैं। तो मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता आया हूँ। चूँकि शरीर तो भोजन से बना है, तो अगर शरीर खराब हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि बहुत दिनों तक हमारा भोजन हमारे द्वारा किए गए शारीरिक श्रम से ज़्यादा था या कम था। कम खा करके भी इंसान बीमार पड़ते हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या अब इस धरती पर कम हो गई जो कम खा के बीमार पड़ते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में 7.5 अरब आदमी है, उसमें से केवल 85 करोड़ आदमी ऐसा है जो भुखमरी का शिकार है, जबकि इसके उल्टा इतर करीब 4 अरब आदमी ऐसा है जो ओवरवेट है, यानी जो 2-3 आदमी का खाना अकेले खा जा रहा है और उसके चलते उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उससे बीमारी हो रहा है। तो अब हम इंसान ज़्यादा खा के धरती पर बीमार होने लगे और उसके इलाज के लिए अलग का दवा खाना शुरू किए। तो इसीलिए अब हमें चेत के खाना होगा और तभी हम हर बीमारी को जड़ से ठीक कर पाएंगे। नहीं तो इस प्रकार से कोरोना से लड़ रहे हैं तो कभी किससे लड़ रहे हैं, इस प्रकार से लड़के अपना ऊर्जा ही व्यर्थ बर्बाद करेंगे। तो खैर, ये तो मेरा काम है और मैं हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ। क्योंकि शुरू में मैं केवल चमड़े का इलाज करता था, लेकिन जैसे मान ली चमड़े के बीमारी के साथ लीवर का बीमारी का मरीज आया, हार्ट के बीमारी का मरीज आया, तो जब मैं उसको अपना भोजन और डाइट और एक्सरसाइज का तरीका बताता था, तो उसके चलते मैं देखता था कि उसका डायबिटीज़ भी ठीक हो गया, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, उसका हार्ट डिजीज़ भी आराम आ गया, उसका किडनी भी ठीक होने लगा, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल होने लगा, एसजीपीटी नॉर्मल होने लगा। तो फिर मैं सीख गया कि हर बीमारी का कारण यही 6 कारण है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट का भोजन करना, नंबर 2 कम फाइबर कम प्रोटीन खाना, नंबर 3 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को सीधी धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी तैयार हो, और नंबर 5 कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद ले लेना, और वर्तमान में जीवन नहीं जी के भूत भविष्य में जीवन जीना। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। तो अगर इंसान इस 6 को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो इस धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो खैर, ये तो मेरा काम है, मैं तो इस ढंग से बीमारियों को जड़ से ठीक करते ही रहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ मरीजों को कि अगर तुमको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी है और तुमको चमड़े का बीमारी हो भी साथ में हो, तो तुम हमारे पास तभी आओ
जब तुम इन सब चीज़ों का इलाज अकेले हम ही से कराना। अगर तुम चाहते हो कि बीपी कहीं और दिखाएं, चीनी कहीं और दिखाएं, गठिया कहीं और दिखाएं, मिर्गी कहीं और दिखाएं, पथरी कहीं और दिखाएं और हमसे केवल चमड़ा दिखाने आए, तो मैं कहता हूं कि तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि ऐसा इलाज संभव ही नहीं है। ज़्यादा जोगी मत उजाड़। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी जड़ से ठीक नहीं होगा, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर, तो जाहिर सी बात है ये चमड़े का बीमारी भी जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से अलग अलग बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा रास्ता तय कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक हम जम के हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट खाते थे, नहीं टहलते थे, दाल नहीं पीते थे, फाइबर कम खाते थे, अंकुरित चना मूंग नहीं खाते थे। अब हम सारा गड़बड़ चीज़ छोड़ देंगे, दाल जम के पीने लगेंगे, 2 घंटा रोज टहलने लगेंगे, तो 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा। सारा एक्स्ट्रा चीनी जो चर्बी के रूप में जमा है वो घटेगा शरीर से। सारा एक्स्ट्रा चीनी जो तेजाब के रूप में जमा है, जिसके चलते इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो सारा तेजाब गलेगा। और कुछ चीनी का शरीर जो जहाँ तहाँ छिड़का है, उसके चलते इन्फेक्शन हो रहा है, वो सब सोख लिया जाएगा, तो सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो इसी ढंग से मैं बीमारियों को ठीक करता आया हूँ और यही ज्ञान लोगों को भी बांटते आया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था, क्योंकि उसने 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। जो हम MBBS करते, MD करते और हम अमेरिका इंग्लैंड जाके फेलोशिप लेते, अल्टीमेटली हम क्या सीखे? यही सीखे कि अगर 3 लाइन कोई आदमी जानता है तो वो निश्चित रूप से डॉक्टर है। पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा, कोई भी भोजन आपको नुकसान कर देगा। एक रोटी भी खाओ तो जाग के खाओ कि एक रोटी में इतना ऊर्जा है कि उसके बदले आपको कम से कम 1400 कदम चलना भी होगा। 10 रोटी खाए तो 14,000 कदम तो खाली रोटी खाओगे। तो अगर आप खा के नहीं चलिएगा तो आपका बीमारी कुछ न कुछ तो होगा। वो आज नहीं हो, 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा, लेकिन होगा जरूर। तो जो है कि अगर हम दुनिया में सब मेडिकल साइंस को 3 लाइन में अभिव्यक्त कर सकते, पहला लाइन है, मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के भोजन बीमारी देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत कम करते दाल रोटी खा के रहो, बुद्धिजीवी का जीवन जीते दाल रोटी खा के रहो। और किसान भी आजकल बुद्धिजीवी है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेत जुताता, कुदाल से खेत नहीं जुताता। और जो है कि किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो यही जो है कि इस 3 चीज़ को आप मेडिकल साइंस समझ सकते हैं। अगर ये 3 लाइन याद हो गया, उसको फॉलो कर लिए, तो समझिए आप हर बीमारी को जड़ से ठीक कर लीजिएगा। परमात्मा अलग अलग विभाग नहीं बनाया था, ये इंसानी करतूत है जो अलग अलग विभाग को अलग अलग करके इलाज करता है कि ये हार्ट का डॉक्टर, ये किडनी का डॉक्टर। नहीं, ऐसा परमात्मा नहीं बताया, ये इंसान की करतूत है जो शरीर को तोड़ के देखता है, जबकि शरीर जुटा हुआ है। तो इसके बारे में हमको धर्म बताता है। धर्म विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है, वो देखने का अलग अलग नज़रिया है। चीज़ों को जोड़ के देखता है धर्म, और चीज़ों को तोड़ के देखता है विज्ञान। विज्ञान बाहर की यात्रा है, धर्म अंदर की यात्रा है। दोनों चीज़ जरूरी है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। तभी तो आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म के बगैर बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बगैर धर्म अधूरा है। तो ये तो मेरा खैर होलिस्टिक हेल्थ फिलॉसफी है, जो कि मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको हर बीमारी का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप हमारे चैनल पर अगर ढंग से देखिएगा, करीब 334-35 वीडियो है, तो आपको सब प्रकार का वीडियो मिलेगा। बीपी कैसे ठीक करें, चीनी कैसे ठीक करें, गठिया कैसे ठीक करें, हार्ट अटैक कैसे ठीक करें, वो सारा चीज़ का वीडियो बना हुआ है। मानसिक रोग कैसे ठीक करें, वो सारे चीज़ का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चमड़े में की बीमारी में भी सफ़ेद दाग कैसे जड़ से ठीक करें, एक्जिमा सोरियासिस जड़ से कैसे ठीक करें, वो सारा चीज़ का वीडियो। बाल गिर गया है तो बाल कैसे लाएं, वो सारा वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर यूट्यूब चैनल हमारा। तो खैर ये तो हमारा काम है, लेकिन मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, क्योंकि मैं यात्राएं भी करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि एक चिकित्सक पूरा तरह से चिकित्सक तभी बन सकता है जब उसको सभ्यता, संस्कृति और लोक आचार, व्यवहार, खान पान, जीवन शैली, इन सब चीज़ों का भी
बखूबी ज्ञान हो कि लोग क्या खा रहे हैं, गांव में कैसे रह रहे हैं, उसको नस नस से वाकिफ होना चाहिए, तभी वो बीमारियों को जड़ से ठीक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज केवल वो लक्षण मिटाएगा, जड़ से ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसी क्रम में मैं यात्राएं भी करता हूँ और आप लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि संडे को छुट्टी सबको रहता है। कोई सरकारी कर्मचारी हो उसको संडे को छुट्टी रहता है, तो एक दिन छुट्टी परमात्मा सबको दिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शनिचर की रात में अगर आप निकल जाइए और पूरा दिन भर घूमिए और लौट करके आ जाइए, संडे की रात तक लौट के आ जाइए या फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग लौट के आ जाइए, तो इतना दिन में भी आप कम से कम 500-600 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। किसी ट्रेन से भी कहीं चले जाइए, अगर आपको दूर जाना है, अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहते तो रात वाला ट्रेन पकड़िए या रात वाला फ्लाइट पकड़िए, वहाँ पहुँचिए और वहाँ पर गाड़ी रिजर्व कर लीजिए और वहाँ से निकल पड़िए टहल के, फिर शाम वाला फ्लाइट या ट्रेन से लौट आइए। तो इस ढंग से आप एक दिन में अच्छी खासी यात्राएं कर लेंगे, क्योंकि संडे को छुट्टी सबको रहता है। तो आप शनिचर को ड्यूटी करके निकल गए और मंडे को अर्ली मॉर्निंग वापस लौट आए, तो फिर इतने दिन में अच्छा खासा जगह आप घूम सकते हैं। तो मैं यात्राएं भी करते रहता हूँ, अलग अलग जगहों पर मैं जाता हूँ। चूँकि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है मित्रों, तो जाहिर सी बात है ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति हर जगह चला जाए, उससे जाने में ईंधन का व्यय होता है और उसके चलते हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए आप वर्चुअली टूर कीजिए, और वर्चुअल टूर करने का ही एक तरीका है कि जो आदमी भी जहाँ जाए उसका कर्तव्य है कि वो वीडियो बना ले, ताकि ये वीडियो बना के किसी भी व्यक्ति को जो है कि ये बता सके कि देखो भाई ये जगह कैसा है और इस जगह पर जाओगे तो कैसा अनुभूत होगा। तो इसीलिए मैं यात्राएं भी करते रहता हूं और उसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाते रहता हूं। इस महीने में एक मैं ब्लॉगर भी हूं। तो अभी तो कोरोना का दौर जारी है, इसलिए RT-PCR का लफड़ा है कि आपको बोलेगा कि 48 घंटे का RT-PCR लेके आइए। केवल वैक्सीन लेना ही काफ़ी नहीं है, जैसे कि अभी तो सरकार तो 3 वैक्सीन सबको लगा रहा है। तो 3 ऐसा सरकार नियम अभी तक नहीं बनाया है कि अगर आप 3 वैक्सीन लिए हैं तो भारतवर्ष में कहीं भी जाइए, किसी भी RT-PCR की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाइए, आपका एंट्री मिलेगा। ऐसा नियम सरकार नहीं बनाया है, इसीलिए जो है कि अभी वो लफड़ा ना हो, इसीलिए मैं अभी फिलहाल अपने बिहार को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूँ कि चलो ठीक है, अगर बाहर जाने का ऑप्शन अभी बंद किए हुए सरकार, तो कम से कम मैं अपने बिहार को ही एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि ये वही धरती है जिसके पीछे आधी दुनिया पागल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, भगवान बुद्ध हुए थे इस धरती पर, जो कि जापान के लोगों के लिए, दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए, चाइना के लोगों के लिए, ताइवान के लोगों के लिए, वियतनाम के लोगों के लिए, लाओस के लोगों के लिए, बर्मा के लोगों के लिए और श्रीलंका के लोगों के लिए वो परम भगवान है। यानी ये धरती तीर्थ स्थल है। बिहार का एक एक जो जमीन का टुकड़ा है वो समझिए भगवान की, बुद्ध की यादों को संजोया हुआ है और भगवान महावीर की यादों को भी संजोया हुआ। तो इसीलिए ये मंदन मिश्र की भी धरती है। तो इसीलिए जहाँ से शंकराचार्य को भी आना पड़ा था शास्त्रार्थ करने के लिए, तो सोचिए कैसी धरती रही होगी ये। तो उस धरती को भी एक्सप्लोर करना, जानना, समझना, बूझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मित्रों मैं अपने बिहार को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं एक नई यात्रा पर हूँ और सवेरे के 5 बज रहे हैं। अभी पाँव भी नहीं फटा है और अभी अंधकार आपको दिख रहा होगा। मैं निकल पड़ा हूँ पटना से, अपने घर से, और मैं जा रहा हूँ अभी गया को एक्सप्लोर करूँगा। मैं गया का और भी वीडियो मैं आपको बना के दिखला चुका हूँ। तो उसमें विष्णुपद मंदिर का भी वीडियो हमारा बना हुआ है, महाबोधि मंदिर का भी वीडियो बना हुआ है। हालांकि महाबोधि मंदिर में वो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से ही गाइड का सारा चीज़ आपको मैं दिखला चुका हूँ, वहाँ पर गाइडेड टूर में करा चुका हूँ। तो बहुत जगह तो मैं जा चुका हूँ। गया में फल्गु नदी के किनारे का वीडियो मैं बना के दिखा चुका हूँ, जहाँ पर लोग पिंडदान करते हैं। लेकिन इस बार मैं नई यात्रा पर हूँ। मैं चूँकि वहाँ पर दो पहाड़ भी है मित्रों, एक प्रेत शिला पर्वत है और दूसरा ब्रह्म योनि पहाड़ है। तो ये दोनों पहाड़ पर मैं आज चढ़ूँगा और उतरूँगा। करीब करीब 676 सीढ़ी है प्रेत शिला पर्वत का और करीब करीब
450 सीढ़ी है ब्रह्म योनि पर्वत का। तो मैं यहाँ दोनों पर्वत पर चढ़ूँगा उतरूँगा और वो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप अगर पर्वत पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं तो आपका कैलोरी चलेगा और बहुत सारा बीमारी तो आपका ऐसे ही भाग जाएगा। इसीलिए कोई अकारण नहीं है कि बहुत सारे जैन मंदिर को बनाया गया है जो है कि पर्वत पहाड़ पर, क्योंकि उसका एक कारण ये भी था क्योंकि उसको चढ़ने उतरने में ही आपका कैलोरी जल जाएगा और आप बहुत सारे बीमारियों को से मुक्त हो जाइए। तो मैं जो है कि ये इन दोनों पहाड़ पर चढ़ूँगा उतरूँगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, क्योंकि पटना से करीब 107 किलोमीटर दूर है प्रेतशिला पर्वत, तो करीब 2.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 7:30 बजे सवेरे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर वहाँ से उतरूँगा। तो मोटा मोटी समझिए कि 8, 8:30, 9 बजे हम ब्रह्म योनि पर्वत के पास पहुँचेंगे, उसको भी चढ़ेंगे उतरेंगे और तो मोटा मोटी 10 बज जाएगा तब तक। उसके बाद मैं चला जाऊँगा आपको डुंगेश्वरी पहाड़ पर, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध तपस्या किए थे और सूख के कांटा हो गए थे। जब वो 6 साल ज्ञान के लिए भटक रहे थे, उस दौरान उनको जो लोग बताता था वो अपना उसी ढंग से करते थे, सूख के कांटा हो गए थे। तो उस जगह पर भी जाऊंगा, डुंगेश्वरी पर्वत। सुजाता फिर उनको खीर खिलाई थी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी को पार नहीं कर पाए थे मित्रों। तो तब उनको समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा शरीर गला रहा हूँ, तो इससे तो कोई ज्ञान मिलेगा नहीं, शरीर उल्टा खड़ा हो जाएगा। तो तब उनको सुजाता नामक स्त्री जो है खीर खिलाई थी और खीर खिलाने के बाद उसी रात में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मैं वो सुजातागढ़ भी दिखलाने का आपको प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा, जो हो सके वो मैं दिखलाऊँगा। डुंगेश्वरी पर्वत जाऊँगा और फिर उसके बाद एक और टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर कि बहुत सारी कांस्य की प्रतिमाएं और पुराने ज़माने का बहुत सारा मूर्ति मिला है बहुमूल्य। उसका नाम है कुर्की हाल। वो गांव है बेसिकली, लेकिन किसी ज़माने में वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल हुआ करता था और ख़ासकर साउथ इंडिया से बहुत लोग आया करते थे, कांचीपुरम वगैरह से, चूँकि वैसा अभिलेख मिला है वहाँ पर। 8वीं शताब्दी का भी अभिलेख मिला है कुर्की हाल में, और कनिंघम ने आकर के, बकनन ने आकर के वहाँ पर खुदाई किया था। तो करीब करीब 226 बहुमूल्य कांस्य की प्रतिमा वहाँ पर पाई गई थी बुद्ध भगवान का। तो वो कुर्की हाल में आपको लेके जाऊँगा। और उसके बाद गहलोर घाटी अगर संभव हो पाएगा तो दशरथ मांझी का वो पहाड़ काटने वाला जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है आज के ज़माने में भी जो है जीवित हो जाए तो फिर वो किसी भी तरीके से परमात्मा को पा सकता है, पहाड़ भी काट सकता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ तक जो हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो बनाते तो हैं रूटीन, लेकिन बहुत बार वो फॉलो नहीं हो पाता है और कुछ दूसरा काम में आदमी बच जाता है। तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा कुर्की हाल, और उसके बाद गहलोर घाटी, और उसके बाद जो है कि आपका जेठियन घाटी मैं यात्रा कराने का प्रयास करूँगा। और अगर हो पाएगा तो जो यहाँ पर 2-3 जो गिरी है, रत्नागिरी पर्वत, और जो है राजगीर में जैन मंदिर है वहाँ पर, तो उन जगहों का भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक दिन में ही 4-5 पहाड़ में चढ़ के उतरूँ। तो ये सब मैं दिखाऊँगा, देखता हूँ क्या क्या मैं कर पाता हूँ और कैसे कैसे जाऊँगा, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो हमारे ये से जुड़े रहिएगा। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इसका जब भी मैं यात्रा करता हूँ तो 3-4 वीडियो बन जाता मित्रों। पिछले बार मैं सिमुल तल्ला गया था, तो जो कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस का जो है कि और विवेकानंद का ज्ञान भूमि है, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस भूमि को मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ। तो वहाँ जब मैं गया तो करीब 6 वीडियो बन गए। तो आप सब हमारे चैनल पर देख सकते हैं एक एक करके सबको। लेकिन मैं अलग प्रकार से वीडियो बनाता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो थोड़ा एडिट कर दीजिए और छोटा वीडियो बनाइए ताकि आपका व्यू बढ़ेगा। तो देखिए मैं मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, YouTube के थ्रू मैं कोई पैसा नहीं कमाना चाहता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बहुत लोग देखे वीडियो हमारा। मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है, लेकिन मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ। तो इसीलिए मेरा वीडियो लंबा होता है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य चर्चा भी करता हूँ और आपको अलग अलग जगह भी दिखाता हूँ। तो इसीलिए मेरा अलग तरीका है बनाने का। और चूँकि मेरा मूल काम ये नहीं है, मेरा तो मूल काम है मरीज को जड़ से ठीक करना, और मैं उस काम में बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस होता हूँ।
और हर मरीज हमारे लिए भगवान के समान होता, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। अगर हमको अपने मरीज में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, इसका मतलब मंदिर में मूर्ति में जो भी दिखता है वो पाखंड से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाता मित्रों, तो इसीलिए आप अलग अलग करके आप एक एक करके आप हमारा सब वीडियो देख सकते हैं, तो उसको महसूस कर सकते हैं, हमारी आंखों से आप दुनिया को देख सकते हैं। तो जो है कि आप देखिएगा इसका अभी जो यात्रा कर रहे हैं इसका भी एक क्रम मिलेगा आपको, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो जितना वीडियो बन जाए वो बनाऊंगा और मैं आपको सब यात्रा कराऊंगा। अभी जैसा कि मैंने बताया 5 बजे मैंने निकला था और अभी मैं पटना नौबतपुर वाले रोड में हूँ। यहाँ से मसौढ़ी निकल जाऊँगा, क्योंकि आपको मसौढ़ी यानी तारेगना यानी कि आर्यभट्ट का जगह, जहाँ पर आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, उनका जन्म तारेगना जगह नामक जगह में हुआ था। आर्यभट्ट जो है कि हालांकि बिहार सरकार ने कोई उनका पार्क और उनका म्यूजियम नहीं बनाया, कायदे से म्यूजियम बनाना चाहिए था। देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है तो बिहार भी तरक्की की राह पर है। तो अभी मैं यहाँ से नौबतपुर होते हुए पटना से औरंगाबाद वाले रोड में मुड़ा हूँ। फिर यहाँ से नौबतपुर जाऊँगा और नौबतपुर से फिर चला जाऊँगा मसौढ़ी तारेगना और वहाँ से फिर औरंगाबाद, वहाँ से फिर जहानाबाद और जहानाबाद से फिर जो है कि आपको लेके चला जाऊँगा आपको प्रेतशिला पर्वत। देखता हूँ अगर मन करेगा तो कौआ डोल एक पहाड़ छूट गया था हमारा, बराबर की पहाड़ियों में कौआ डोल पहाड़ भी था। कौआ डोल पहाड़ अगर जा पाऊँगा तो जा पाऊँगा, नहीं तो फिर आज हम खाली प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ पर ही चढ़ेंगे उतरेंगे और ऊपर में कुंड उंड है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से फिर डुंगेश्वरी पर्वत और फिर जो है कि कुर्कीहार जाएंगे, जो कि गया में बजीरगंज प्रखंड में पड़ता है, और फिर उसके बाद राजगीर जाएंगे। तो इस मोटा मोटी आज उम्मीद करते हैं इतना ही यात्रा कर पाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए मित्रों, और अगर ये अच्छा लगता है हमारा इस प्रकार का प्रयास तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कोई नाम हो और हमारा कोई उससे हम धन कमाए, नहीं, ये हमारा बिल्कुल प्रयास नहीं है। इसलिए कि अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज और ये जो है कि चीज़ लोगों को और लोगों को भी पता चलना चाहिए, तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी ये चीज़ का जो है कि सदुपयोग मिले और बुद्ध की धरती से उनको भी कुछ न कुछ बुद्धत्व प्राप्त हो जाए। तो देखते रहिए चैनल। अभी करीब करीब हम बढ़े हैं, आधे घंटा करीब 20 मिनट की यात्रा हो गई। तो जो है कि अभी हम चले हैं समझिए 10-15 किलोमीटर, तो यानी मोटा मोटी अभी 90 किलोमीटर अभी बचा होगा प्रेतशिला पर्वत। तो यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। पहुंच गए हैं प्रेतशिला पर्वत के पास, सबसे टॉप पर पहुंच। और ये देखिए यहाँ पर जलाशय है मित्रों, झील है और इसी ढंग से चढ़ के आए हैं। यहाँ से देखिए विहंगम नज़ारा मिल रहा है और ये जरूर आइए मित्रों। अभी देखिए जो है कि लोग अपने पितरों की आत्मा मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, विहंगम नज़ारा। और ये देखिए कितना अच्छा दृश्य, यहाँ से सबसे चोटी पर पहुँचे हुए प्रेतशिला पर्वत है, देखिए इधर, और इधर भी उसी ढंग से पुराना प्राचीन काल की खंभे हैं पत्थर के, और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। नीचे से जंगल दिखता है पूरा का पूरा, गया शहर यहाँ से दिखेगा। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब आप इधर आइएगा। देख रहे हैं तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। ये देखिए पानी का टंकी भी यहाँ पहुँचा हुआ है और नीचे से गया शहर दिखता है। तो हम लोग चढ़ाई शुरू किए थे करीब जो है कि अभी 9:50 हो रहा है, 15-20 मिनट में आप चढ़ जाइएगा मित्रों। ये देखिए अकमन का पेड़ है और इधर भी चबूतरा बना हुआ है। इधर से हम लोग आए थे, इधर भी चबूतरा है और
यहाँ से पूरा का पूरा गरा गया शहर आपको दिखेगा, चाखंड का इलाका। तो इन जगहों पर ज़रूर यात्रा कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा आपको। परमात्मा शुद्ध रूप में झांकेगा। और शहरों का कृत्रिम जीवन जीते जीते आप बोर हो जाते तो इन सब जगहों पर आइएगा तो डिस्चार्ज हो जाइएगा। यही हम लोग प्रेतशिला पर्वत के ऊपर पहुंच गए हैं। और ये देखिए अलग अलग प्रकार का आपको पेड़ मिलेगा, इसमें फल भी लगा हुआ है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। यही है प्रेतशिला पर्वत। पिंड ब्रह्मा के चरण विसर्जन करें, प्रेतशिला की परिक्रमा करें। तो यही है। और अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से पूरा का पूरा शहर दिखेगा। मनुष्य जाति ने कचरा ऊपर तक पहुँचा दिया। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग प्रेतशिला पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। देखिए अलग अलग मूर्ति है, अलग अलग देवी देवता विराजमान है। आप ये देखिए, और ऊपर में भी मंदिर है। और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हल्का छोटा मोटा शिला है, पहाड़ है, इसी की परिक्रमा करनी होती है। जो है इसमें लिखा हुआ है, पिंड ब्रह्मा के चरण विसर्जन करें एवं प्रेतशिला का परिक्रमा करें। तो यही पर आना रहता है, और आकर के अपने पितरों का मोक्ष दान, पिंड दान करना पड़ता है। देखिए अलग अलग प्रकार की देवी देवता यहाँ मौजूद हैं। तो इधर जरूर आइए मित्रों। बेसिकली माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। ये अलग अलग शिला लेख पत्थर है। देखिए भगवान माँ काली की मूर्ति विराजमान है। तो यहाँ जरूर आइए मित्रों। देखिए पिंड ब्रह्मा जी के चरण में विसर्जन करें। और देखिए थोड़ा बहुत खेती भी किया गया है। यहाँ पर सरसों का पौधा लगाया गया है, देख रहे हैं सरसों का फली मिल रहा है। ये अड़हुल का पौधा भी है। और ये प्रेतशिला ही है। तो इधर जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। अब यहाँ से निकलेंगे तो प्रेतशिला पर्वत पर आपको दृश्य दिखला दिए। असीम शांति निरव माहौल यहाँ पर। तो पिंडदान करने था जरूर आइए मित्रों। बस उतरेंगे, सीढ़ियाँ देख रहे हैं। और करीब 15-20 मिनट हम लोग चढ़े थे। अब बज रहा है 10:03। तो हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए हम लोग कितने देर में उतरते हैं। जरूर आई यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए 676 लिखा हुआ है, देखते रहिए चैनल। प्रेतशिला मंदिर का दर्शन हो गया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हम लोग हैं। देखिए यही नक्शा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ से देखिए बगल से फल्गु नदी गुजर रहा है। और यहाँ पर फल्गु नदी के जम किनारे एक और है रामशिला। तो यहाँ भी अभी आपको लेके जाएंगे। और इसी में अगर आगे बढ़ते जाइएगा तो विष्णुपद मंदिर मिलेगा यहाँ पर। और इससे भी आगे बढ़िएगा तो महाबोधि मंदिर मिलेगा बोध गया का। और ये सब फल्गु नदी के किनारे किनारे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं। और यहाँ से अभी जाएंगे रामशिला। रामशिला के बाद तब ब्रह्मशिला पहाड़ी वही साइड में होगा। ब्रह्मशिला पर आपको लेके जाएंगे। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। ये आपका हो गया ब्रह्मशिला। ये केंदुआ घाट हो गया। तो यही है मित्रों। और इसके बाद फिर ब्रह्मशिला ये आपको लेके जाएंगे। डुंगेश्वरी भी लेके जाएंगे मित्रों। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डुंगेश्वरी का नक्शा है। तो अभी तो पहले जाएंगे रामशिला, तब फिर जाएंगे ब्रह्मयोनि पहाड़, तब फिर जो है आपको वहाँ लेके जाएंगे। ये देखिए बुद्धा सनराइज पॉइंट है। और ये ब्रह्मयोनि वैली यहीं पर भी लेके जाएंगे मित्रों। तो हम लोग अभी इधर हैं। और यहाँ से यहाँ जाएंगे। और फिर इधर है आपका ब्रह्मशिला। तो इतनी यात्रा करेंगे। फिर यहाँ से डुंगेश्वरी इधर चले जाएंगे।
तो देखते रहिए चैनल। रामशिला पर चढ़ाई कर रहे हैं और ये देखिए कुछ लोग घर बना के रह रहे हैं। यहाँ से नीचे हम लोग चले थे, तो हम लोग रामशिला पर भी चढ़ के आपको दिखा दे रहे हैं। पहाड़ पर चढ़िए मित्रों, ये आपके स्वास्थ्य को सुधार देगा। जो भोजन खाए हैं उसको पचा देगा। तो यहाँ पर देखिए सब लोग घर बना के रह रहे हैं। देखिए अच्छा लगेगा, देखिए रामशिला पर बड़ा बड़ा सीढ़ी है मित्रों, 300 सीढ़ी होगा कम से कम। देखिए हम लोग इतना देर ऊपर आ चुके हैं, नीचे का सड़क दिख रहा है। तो देखते रहिए चैनल। ये रामशिला पर्वत का दृश्य आपको दिखाने मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो हमारे पीछे आप गया शहर देख सकते हैं। इधर जो है फल्गु नदी है, पहुंच गए हैं। देखिए राम भक्त हनुमान, और ये हनुमान राम मंदिर है। और देख सकते हैं मित्रों, ये सब मनोरम नज़ारा गया शहर का। और भी पर्यटक आए हुए हैं और हम लोग इसी सीढ़ी से चढ़ के आए थे। उधर फल्गु नदी दिख रहा है। तो हम लोग एकदम ऊपर में आ गए हैं। 344 सीढ़ी है, इसमें हवन होता है। और ये अलग अलग पिंडदान के लिए बना हुआ है। बहुत ही मंद प्यार बह रही है मित्रों। हम जैकेट पहन के चले थे मित्रों, जाड़ा का दिन है, लेकिन जैकेट उतारना पड़ा, स्वेटर भी उतारना पड़ा। पूरा पसीने से भीग चुके हैं और मंद प्यार चल रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा खासा कैलोरी जलेगा आपका। 2 पहाड़ हम लोग चढ़ के उतर गए। और ये देखिए यहाँ पर पेड़ है और यही है भगवान राम का मंदिर ऊपर में दिख रहा है। और इधर भी आपको दिखाते हैं, इधर जरूर आइए मित्रों। देखिए माता का मंदिर है, जय विजय का मंदिर है। तो जय श्री राम। देखते रहिए चैनल। और ये देखिए मित्रों कितना अद्भुत नज़ारा इधर दिख रहा है। यहाँ से आप किनारे तक भी जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए गया शहर का मनमोहक नज़ारा। यही फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर भी है और इसके किनारे महाबोधि मंदिर भी है। और ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे भी आप जा सकते हैं और नीचे जा कर के भी देख सकते हैं। तो नीचे भी आपको दिखा सकते हैं मित्रों, ये मंदिर है। देखिए अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। परमात्मा शुद्ध रूप में आपको नज़दीक मिला हुआ है। और यही मंदिर है। देखिए मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार से ये पीपल का पेड़ जकड़े हुए हैं। ये जड़ और चेतन एक ही मित्रों, ये सीख मिलता है कि जड़ और चेतन हमेशा एक है। कुछ दुनिया में कोई द्वैत नहीं है, यह द्वैत वाली दुनिया है। देखिए और वो देखिए आप जो देख रहे हैं, ये पुल बना हुआ है फल्गु नदी पर। तो इन सब जगहों की यात्रा जरूर कीजिए मित्रों। देखिए जंगली पक्षी है उड़ता हुआ, और ये बहुत ही मनमोहक नज़ारा मैं आपको कैमरे में कैद करके दिखा रहा हूँ। और यहीं पर भगवान राम का मंदिर है। तो पीछे में जंगल का इलाका है, तो जरूर आइए फिर मित्रों, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रामशिला पहाड़ पर चढ़ के, और हमारे पीछे राम मंदिर है जिसमें कि 2 पीपल का पेड़ जकड़ा हुआ है। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग रामशिला पर चढ़े हुए हैं, रामशिला मंदिर। यहाँ महाशिवरात्रि में बहुत भीड़ लगता है। और ये देखिए अलग अलग वेदी है और यहाँ से बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखिएगा।
से भी आपको पुल बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है, फाल्गु नदी पर बना पुल। और ये देखिए मित्रों, गया रेलवे स्टेशन भी आपको यहाँ से दिखेगा। रामशिला पर्वत से गया रेलवे स्टेशन भी आपको दिखेगा। तो ये देखिए गया रेलवे स्टेशन का बहुत ही भयंकर नज़ारा। यहाँ देखिए ट्रेन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और पहाड़ भी सामने दिख रहा है। गया स्टेशन के बगल वाला पहाड़ है ये रामशिला पर्वत से आपको पूरा गया शहर का एक नज़ारा आपको दिख रहा है। देखिए, तो ज़रूर आइए मित्रों, इन जगहों की यात्राएं कीजिए, असीम सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये राम मंदिर देख रहे हैं, रामशिला गया शहर। तो देखते रहिए चैनल, करीब 344 सीढ़ी है। तो हमारे पीछे आप गया जंक्शन देख सकते हैं। तो रामशिला पर्वत से ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे मंदिर है और ये एक और पर्वत है उधर, इधर फिर फाल्गु नदी और गया रेलवे स्टेशन। तो देखते रहिए चैनल। तो ये रामशिला पहाड़ पर यहाँ पर रवि जी मिले हैं। और आपका क्या नाम है बेटा? संजय कुमार जी मिले हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह होता है यहाँ पर। और उसके अलावा दूसरा क्या बताए थे, रक्षाबंधन के दिन भी यहाँ बहुत भीड़ होता है, लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो यहाँ जरूर आइए मित्रों, बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी एकदम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, एकदम मंद मंद हल्का ठंडी बयार बह रही है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बगल में ही आप पूरा गया शहर आपको दिखेगा। तो ये रामशिला पर्वत है, जिसमें कि 365 दिन होता है दिन साल में, और 365 सीढ़ी है यहाँ पर। तो हम लेकिन सीढ़ी इसमें खड़ा है। प्रेतशिला पहाड़ का सीढ़ी छोटा छोटा था, इसका बड़ा बड़ा है। तो इसका 365 सीढ़ी, उसका 646 के बराबर है मित्रों। तो अब इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे आपको ब्रह्मयोनि पहाड़ लेके, वहाँ भी चढ़ेंगे। और तब फिर आपको डुंगेश्वरी पर्वत लेके जाएंगे, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध तपस्या करते करते सूख के कांटा हो गए, तो वो दिखलाएंगे। सुजाता खीर खिलाई थी, सुजाता गढ़ लेके जाएंगे। और फिर उसके बाद कुर्की हार लेके जाएंगे, जहाँ बहुत सारा मूर्ति मिला। तो यही है कुल मिला के। फिर उसके बाद राजगीर में जाकर के वहाँ पर खाना वाना खाएंगे अच्छे से। तो ज़रूर इधर आइए मित्रों, और यहाँ पर ये आपको मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ बंदे वंदे तंग नहीं करेगा। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। 50 मीटर के बाद बाएं मुड़ेंगे। ये देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ पर फाल्गु नदी मिलेगा हम लोग को। और ये क्रॉस करेंगे फाल्गु नदी, और फिर से वापस फाल्गु नदी क्रॉस करके देखिए यहाँ पर ऐसे जाएंगे, फिर वापस तो क्रॉस करके तब यहाँ पर पहुँचेंगे। ये पर ब्रह्मयोनि पहाड़ मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे करीब 30 मीटर के बाद बाएँ। देखिए गया शहर कितना कंजस्टेड शहर है मित्रों, बहुत ही पुराना शहर है। तो यहाँ पर जरूर आइए मित्रों, अच्छा लगेगा। और यहाँ से अब जो है 20 मीटर के बाद हम लोग बाएँ मुड़ जाएंगे। 20 मीटर के बाद बाएँ मुड़ेंगे और तब फिर फाल्गु नदी क्रॉस करेंगे। इधर अभी एक विंध्येश्वरी घाट मिला था मित्रों, यहाँ पर विंध्येश्वरी घाट भी है। और ये रिवर साइड रोड है, ये नदी के किनारे रोड बना हुआ है। तो हम लोग इसी लाइन से क्रॉस करेंगे। देखते रहिए। लोग आ गए हैं, माँ सावित्री मंदिर है, और इसी के पीछे आप देख रहे हैं तो वही ब्रह्मयोनि पहाड़ है। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर। और देखिए यहाँ कुंड बना हुआ है, तो बहुत ही मनोहारी दृश्य आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक कुंड है, तो सावित्री कुंड है मित्रों, और गायत्री कुंड और सावित्री मंदिर। जब आप ब्रह्मयोनि पहाड़ आइएगा तो आप ये कुंड का भी दर्शन कीजिएगा। देखिए कुंड एकदम भरा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए पीपल का पेड़ है, ये देखिए, और ये पीपल का पेड़ है। और यहीं पर जो है आपका सामने सावित्री मंदिर है। और ऊपर यदि जाइएगा तो आपको ब्रह्मयोनि पहाड़ मिलेगा, जिसमें 440 सीढ़ी। तो ये सब जगहों की जब यात्रा कीजिए मित्रों, धीरे धीरे करके हम लोग चढ़ेंगे। सबसे ऊंचा पहाड़ गया का यही है, ब्रह्मयोनि पहाड़।
इसको चढ़ लेंगे, फिर डोंगेश्वरी पर्वत जाएंगे। आज पूरा दिन हम लोग पहाड़ चढ़े, अच्छे से खाना खाएंगे क्योंकि इसमें कैलोरी अच्छा खासा जला। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मयोनी पहाड़, देखते रहिए चैनल। ऐसा गुफा है जिससे निकलना रहता है, सकरा गुफा है। तो ऐसा माना जाता है कि भाप बन जाएगा आपका। और ये देखिए, मैं इसके ऊपर आया हूँ, देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं यहाँ से गुफा से। तो ये देखिए मित्रों, नज़ारा है, तो पूरा का पूरा पहाड़ दिखता है। इतना जवाब पहाड़ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर स्तूप आपको दिख रहा है। जरूर आइए मित्रों। और हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं, यही सामने मंदिर दिख रहा है। तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो ये मातृ योनि हो गई, इसी योनि गुफा से पास करना है तो आपकी यात्रा सफल होगी। तो जब भी आप आइए ब्रह्मयोनी पहाड़ पर तो जरूर इससे निकलने का प्रयास कीजिए मित्रों। और देखिए पत्थर है जो गिरता नहीं। सोचिए क्या बैलेंस से परमात्मा रखा है कि गिरता नहीं, सालों साल से ऐसे ही खड़ा है। ये पत्थर है सत्यवान, धीरज वाला पत्थर है, कभी नहीं गिरता। तो देखिए चोटी से हम आपको दिखा रहे हैं। और बौद्ध स्तूप जाने का रास्ता बना हुआ था। और ये पूरा का पूरा विहंगम नज़ारा दिख रहा है। ब्रह्मयोनी पहाड़ से करीब 440 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तब ऊपर पहुँचिएगा। अब थोड़ा सा दूर और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग अब टॉप पर पहुँचेंगे। ये ब्रह्मयोनी पहाड़ अभी देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये देखिए अद्भुत नज़ारा, सामने झील आपको दिख रहा है। तो जब भी पहाड़ पर चढ़िएगा मित्रों, आपका कैलोरी जलेगा। बहुत सारी बीमारियां, तो कैंसर भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को कैंसर भी है, इस पर्वत पर 5 बार अप डाउन करेगा, उसका बिना दवा के ठीक हो जाएगा। इतना ज़रूरी चीज़ है ये। तो जर्नी जरूर कीजिए मित्रों। अब मैं ऊपर आपको लिए चलूँगा, देखते रहिए। तो पहुँच चुके हैं ब्रह्मयोनी पहाड़ पर, सबसे टॉप पर। और देखिए यहाँ पर ऊपर का कितना अच्छा नज़ारा है। चबूतरा है यहाँ पर, मेहनत का फल मीठा होता है, ये का रस मिलेगा। और ये देखिए इधर देवी माँ का मंदिर है, और इधर ये मंदिर है, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, सावित्री माँ का मंदिर है ऊपर। और ये देखिए इधर से आपको पूरा गया शहर दिखेगा। तो गया का सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ से आपको पूरा अद्भुत नज़ारा देखिए मित्रों। हमने आपको वेद शिला पर चढ़ाया, राम शिला पर चढ़ाया, और अब फाइनली ब्रह्मयोनी पहाड़ पर भी चढ़ा दिया। अब इसके बाद डोंगेश्वरी पर्वत हम लोग जाएंगे, जिससे जड़ और चेतन मिला हुआ है। और यहाँ पर पिताजी का जूस पियेंगे क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। और ये देखिए तुलसी माँ। जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, और खासकर पहाड़ पर चढ़ने उतरने में पता नहीं चलेगा। तो इधर बौद्ध मंदिर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर कुछ चीज़ आपको मिलेगा। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों। देखिए बौद्ध मंदिर जाने का रास्ता इधर से है, बौद्ध मंदिर की ओर ले जाएगा। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। और ये देखिए नीचे का अद्भुत नज़ारा है। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा लगेगा। यही हम लोग पहुँचे हैं, देखते रहिए। तो यही है गायत्री मंदिर, ये सबसे ऊंची जगह पर ही अवस्थित है, ये आप देख रहे हैं। और इसी चबूतरे पर सबसे ऊपर ब्रह्मयोनी पहाड़ी के चबूतरे पर देखिए कितना कितना चीज़ मिल रहा है। चारों तरफ मंदिर है, और सबसे ऊपर में ये गायत्री मंदिर। ये देखिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तो ये देख रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है और सभी व्याधियों को सर्वापरि औषधि माँ की भक्ति है। संसार में विजेता वही होता है जो सुख दुख से भयभीत नहीं होता। विद्या से इसका विस्तार होता है और विद्या निर्धनों का धन है। सहनशील व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है। विश्व को उत्पन्न कर उसको प्रकाशित करने से सावित्री नाम हुआ और गक रूप में वह सब सरस्वती कहलाई। ये माँ सरस्वती का मंदिर है जो कि आपको ब्रह्मयोनी पहाड़ में मिलेगा। देरी से सोना, देरी से उठना, लेन देन का हिसाब न रखना, किसी के लिए कुछ न करना, हमेशा स्वयं के लिए सोचना, स्वयं की बात को ही सत्य बताना, किसी का विश्वास न करना, बिना कारण झूठ बोलना, कोई भी काम समय पर ना करना, बिना मांगे सलाह देना, ये सबसे बड़ा इंसान के दुख का कारण है। और सुखी क्या है? काम में सदैव व्यस्त रहो, बहुत कम बोलो, कभी कभी ना बोलना भी सीखो, अपनी गलती स्वीकार करो, व्यवहारिक बनो, पहले लिखो बाद में दो, सबकी राय लेके निर्णय लो, सबको सम्मान से बुलाओ, ज़रूरत ना हो तो उसकी खरीदारी ना करो, सोचो तो समझ में आ जाएगा सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है। ये सावित्री मंदिर मैं दिखा रहा हूँ। इस पर्वत पर महान ऋषि मुनि एवं देशभक्त सावित्री के दर्शन किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु, प्रभु कपिल मुनि और कुलाद ब्रह्मचारी सब यहाँ पर आ चुके हैं। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, शिरडी स्वामी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, माधवगिरी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवान बुद्धदेव, दरभंगा के महाराजा, भूटान के राजा और माधवराव सिंधिया ने 440 शिरडी के निर्माण करवाए। तो निर्माण कौन करवाए हैं? भूटान का राजा और माधवराव सिंधिया। सोचिए कहाँ से आकर के लोग ये सीढ़ी बनाए हैं। तो सोचिए जो इंदौर की महारानी थी कोल्हर, वो उधर बनाई थी प्रेतशिला, और ये जो है कि माधवराव सिंधिया इसका निर्माण किए हैं। तो सोचिए, और इस पर भगवान बुद्ध भी आ चुके हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे और भूटान के राजा भी आए थे और इतने लोग आए थे। तो आप देखिए मित्रों, और इधर से मैं आपको एक विहंगम नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए ब्रह्मयोनी पहाड़ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा, पूरा का पूरा गया शहर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से झलकते हुए। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए एक बीच में सरोवर है और पता नहीं इस सरोवर का नाम क्या है, लेकिन आपको ये सरोवर दिख रहा है। तो ज़रूर आइए मित्रों, गया का अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और आकर के परमात्मा को शुद्ध रूप में महसूस कीजिए। यहीं पर परमात्मा निवास करता है मित्रों, क्योंकि पर जड़ चेतन आपको एक होता हुआ दिखेगा। इस ऊंचाई पर आपको सब अपनी अधोगति वाला सब व्यवहार बिल्कुल झूठा लगने लगेगा और लगेगा कि हम ऊपर की ओर यात्रा करें और जीवन को मानव से महामानव की ओर ले जाएं। तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ब्रह्मयोनी पहाड़ से ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। नीचे बहुत स्तूप बना हुआ है और ये देखिए ये पीपल का पेड़ किस प्रकार से दीवारों को चिपकाए हुए हैं। देखते रहिए चैनल। ये मैं रघुनंदन जाकर ब्रह्मयोनी पहाड़ से आपको ये दृश्य दिखाते हुए। तो ये सावित्री माँ का मंदिर है, सबसे ऊंचाई पर ही स्थित है। देखते मित्रों, हम लोग ब्रह्मयोनी पहाड़ पर आए हुए हैं। करीब 440 सीढ़ी है और इसका निर्माण करवाए थे माधवराव सिंधिया। और ये देखिए ये कबूतर भी है, देखिए कितना कबूतर है, शांति का प्रतीक कबूतर। तो परमात्मा कबूतर के रूप में यहाँ दिख रहा है आपको। और ये सावित्री माँ सावित्री का मंदिर है और इसकी एक परिक्रमा मैं आपको करा देता हूँ। ये देखिए सावित्री माँ परिक्रमा इधर से शुरू करना है, परिक्रमा करके दिखा देता हूँ। ये पूरा शहर दिख रहा है और ये देखिए मैंने इसकी परिक्रमा पूरी करनी। तो इधर जरूर आइए मित्रों, बहुत ही मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए परिक्रमा पूरी हुई और ये देखिए ऊपर देखिए कबूतर इस प्रकार से
देख रहे हैं, शांति का प्रतीक। तो इन जगहों पर जब भी आइएगा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस पर्वत पर महान ऋषि मुनि और देशभक्त सदैव दर्शन किए थे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी आए थे और इसका निर्माण माता रासिंह के पिताजी किए थे। देखते नहीं चैनल मित्रों। अब ब्रह्म योनि पहाड़ के ऊपर में स्थित सावित्री माँ का दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद और भी परमात्माओं के दर्शन के बाद अब बारी आती है मेहनत का फल मीठा होता। अब ये सितारे का मित्रों क्योंकि ब्रह्म योनि पहाड़ के ऊपर में आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा मित्रों। मेहनत कीजिएगा तब फिर ये चीज़ें खाने का आनंद ही कुछ और होगा। बिना मेहनत के खाते नहीं पर गड़बड़ होता है। अब ये सितारी सिखाया जा रहा है, सितारे का जूस आपको मिलेगा। और देखिए ब्रह्म योनि पहाड़ से मैं आपको सितारे का जूस पीते हुए आपको दिखा रहा हूँ। कितना ऊपर हम लोग हैं, 440 सीढ़ी ऊपर है। और ये देखिए, और जरूर याद रखना कीजिए मित्रों। ये ब्रह्म योनि पहाड़ मैं आपको जूस दिखा रहा हूँ, यही से पूरा है, यही मिलेगा। और यहाँ पर सब जगह मंदिर है और इधर में आपको ये सावित्री मंदिर है। देखते रहिए मित्रों, मेहनत का फल मीठा होता। बहुत कैलोरी जला है इसलिए अब ये तो बनता है। सितारे का जूस पर मिलेगा आपको ब्रह्म योनि पहाड़ पर, जरूर पीजिएगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? सूरज कुमार जी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छा परोपकार का काम कर रहे हैं। जरूर आइए मित्रों। ब्रह्म योनि पहाड़ बिहार केवल मैदान नहीं है, यहाँ बहुत सारा पहाड़ है और आप हमारे हर ब्लॉग में देख सकते हैं कितना झरना है, कितना पहाड़ है। तो यात्राएं जरूर कीजिए मित्रों, ये तो जीवन खूब मंडूप के समान है। देखते रहिए चैनल। हम लोग ब्रह्म योनि पहाड़ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत हस्ती जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कड़ी धूप है, जलते हैं बाप को बड़ी छोटे तक। ये देखिए ये सब के प्रति ये धागा लग शुभ धागा टंगा हुआ है। तो और हम लोग यही किसी पर्वत पर हैं। आपका ब्रह्म योनि पहाड़ गया में से आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बुद्ध के चरण भी यहाँ पड़े थे, तो आप देख सकते हैं बुद्ध के चरण। और ये देखिए यही पहाड़ है ब्रह्म योनि पहाड़, और नीचे आपको टाउन दिख रहा है, शहर दिख रहा है। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों। ज्ञान और मोक्ष की धरती है गया बिहार। देखिए कितना विहंगम नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ से दोनों दृश्य आपको दिखता है, ये बौद्ध मठ और इसी पर हम लोग गए थे सावित्री मंदिर। तो सबसे टॉप पर गए थे सावित्री मंदिर। तो वहाँ से हम लोगों ने आपको दृश्य दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पर मैं जा चुका था और अब मैं ये भी दृश्य आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर नीचे की यात्रा करूँगा। जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। हम लोग वो जगह की खोज में जा रहे हैं जहाँ से पानी ज़मीन से निकलते रहता है, तो रुक्मणी सरोवर को भरते रहता है। कुछ कुछ आवाज़ तो आ रहा है, इसका मतलब यहीं से पानी निकलते रहता है। तो उसी की यात्रा मैं आपको करा रहा हूँ। ये देखिए शिव मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है और मैं आपको लिए चलता हूँ उन जगहों पर जहाँ पर लोग नहीं जाते। ये देखिए जय श्री राम जी का मंदिर है और यहाँ पर से झरना है जो पानी बहता है। यहीं पर कुंड है मित्रों, इसी कुंड में आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितना अद्भुत नज़ारा। और यही पानी जो है नीचे जाता है, यहाँ वाटर फॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ जरूर आइए मित्रों। देख रहे हैं नहाने के लिए कुंड भी बना हुआ है। इसमें आप लखीसराय वाला कुंड का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें मछली है, ये देखिए किस ढंग से मछली है और आपको दिखेगा क्लियर कट। तो यही है मित्रों, नहाने लायक तो नहीं है। देखिए यहाँ से पानी कल कल लगातार बह रहा है और ये परमात्मा बह रहा है। कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जानता। अभी कोई बरसात का सीज़न नहीं है लेकिन फिर भी पानी भर रहा है और ये कंटिन्यूअस भरा रहेगा। इसमें बहुत सारा मछली भी है और यही पानी सरोवर का निर्माण करता है।
देखिए मछली को चहलकदमी करते हुए। ये नहाने लायक तो नहीं है मित्रों, लेकिन मैं आपको ये दृश्य दिखा दिया क्योंकि ज़रूरी था दृश्य देखना। और यहाँ पर मैं आपको नीरा का भी स्वाद दिलवाऊँगा, खजूर का रस भी पीऊँगा, भी पिलाऊँगा। देखिए मछली है। तो इन सब जगहों की यात्रा जरूर कीजिए मित्रों, बहुत अच्छा अनुभव होगा। लगता है ये तो सांप जैसा लग रहा है। इधर देखिए तो ये तो लग रहा है सांप। इधर देखिए ये जो लग रहा है, ये मोबाइल में देखिए मछली है तो चेना मछली असली गरई, असली गरई है मित्रों। हाँ देखिए पानी कंटिन्यूअस बह रहा है। तो यही चीज़ हम आपको दिखाने के लिए लाए थे और इसी से रुक्मणी सरोवर का निर्माण हो रहा है। और यहीं पर देखिए मंदिर भी बना हुआ है जिसका नाम है सेवक चुआ हनुमान मंदिर। ये देखिए मित्रों सेवक चुआ हनुमान मंदिर, इसके लिए किन लोगों ने दान दिया था। इसको सेवक चुआ बोलते हैं। ये सेवक चुआ है। देखिए पानी यहाँ बह रहा है, तो बहुत लोग जिनको मन करेगा वो यहाँ नहा भी सकते हैं। हालांकि अभी तो जाड़ा का दिन है, अभी तो हम लोग नहीं नहाएंगे इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा उतना अच्छा पानी नहीं है। और कहीं और से भी पानी बह रहा है ना, हाँ वहाँ से, वो तो लगता है कि फट गया है, वो पाइप लीकेज है। तो देखिए मित्रों वहाँ से भी पानी बह रहा है, लेकिन वो पाइप लीकेज है। लेकिन ये जो है ये परमात्मा का पाइप है। ये देखिए किस ढंग से पानी कल कल बहते हुए नीचे जा रहा है। और इस जगह का नाम है सेवक चुआ। सेवक चुआ जरूर रहिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। खजूर का ये रस है जो मैं पी रहा हूँ, नीरा इसको कहा जाता है। फर्मेंट नहीं किया अभी, इसलिए कोई खट्टा नहीं है इसमें। और बिहार में ये अलाउड है, बहुत अच्छा चीज़ है, जरूर पीजिए। और मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, तो देखते रहिए चैनल। मंगला कोडी में आया हुआ हूँ, तो यहाँ माता सती का स्तन गिरा था। ये पोषक देने वाला मंदिर है, तो आप देख सकते हैं। तो यही मंगला गौरी का प्रबंधन समिति है, 2010 में इसका निबंधन हुआ है। और यही देखिए यही माँ का मंदिर है, देखिए। तो ये तो यात्रा नहीं कीजिए मित्रों, और अलग अलग शक्तिपीठों से रूबरू हुई। ये देखिए और ऊपर जाने का भी रास्ता है। तो मंगला गौरी शक्तिपीठ से मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। तो बिहार का शहर का इलाका है मंगला गौरी, लेकिन यहाँ पर लोग रहते भी हैं। मंदिर तो है ही, प्राइवेट की जगह भी है। तो इसी के नीचे और यहीं पर देखिए मंगला गौरी के ठीक सामने आपको वो दिखेगा जहाँ से हम लोग वो मंदिर गए थे, माता सावित्री का मंदिर। तो ये दिखेगा आपको सामने में ही। तो और इसी के नीचे मंदिर है। बारिश होने लगी है मित्रों, तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। मंगला गौरी शक्तिपीठ की हमने यात्रा कराई आपको, तो जरूर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मंगला गौरी हमने कराया, देखते रहिए चैनल। मित्रों अब 700 मीटर बचा है। अब देखते हैं, हो सकता है कोरोना में बंद हो। और यहाँ पर रुकने के लिए भी गेस्ट हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है मित्रों, तो यहाँ पर आके आप रुक सकते हैं। कैफेटेरिया का इंतज़ाम है, वे टू टेम्पल पार्किंग कैफेटेरिया। सीधे चलिए और ये देखिए मित्रों यहीं पर बनाया गया है कैफेटेरिया। और आगे चल लेफ्ट मुड़ना है। हम लोग आपको आज दिखाएंगे चूल्हा चौका। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में खाना बनाते हुए लोगों को बताया जाता है। देखिए यहाँ रुकने के लिए कितना अच्छा इंतजाम है, आप रुक सकते हैं। और यहीं पर आप 80 मीटर के बाद मुड़ेंगे और 400 मीटर के बाद ढूंगेश्वरी पर्वत। जरूर इधर आइए मित्रों, देखते रहिए चैनल। ये देखिए यहाँ भी रुकने का इंतजाम है, आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं। लोग पार्किंग सुजाता है अकेडमी
देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग आ गए हैं डुंगेश्वरी धाम। आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे यही डुंगेश्वरी मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध तपस्या किए थे और वो अति की ओर चले गए थे, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिए थे और सूखे काटा हो गए थे, खिसकाए हो गए थे। तो बाद में उनको लगा कि इस ढंग से तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, तो सुजाता उनको खीर खिलाई थी। तो ये अब जो है यहाँ तक तो कार आ गया, अब इसके आगे कार नहीं आएगा तो कार हम लोग यहीं लगा दिए हैं गाड़ी। अब जो है यहाँ से पैदल जाना होते हैं, यही पैदल जाने का रास्ता है। हमें थोड़ा बंदा अंदर मिलता है मित्रों, तो सब ढंग से जाना होगा। और ऊपर जो आप देख रहे हैं वहीं पर चढ़ना है हम लोग को। हालांकि अंदर का मंदिर अभी बंद है कोरोना के चलते, लेकिन फिर भी बाहर से हम लोग आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। अब हम आपको वहाँ की यात्रा करा रहे हैं। यहाँ पर जंगल कैंप भी बनाया गया है रुकने के लिए, आप रुक सकते हैं। और हम लोग ऊपर की यात्रा कर रहे हैं डुंगेश्वरी। तो ज़्यादा नहीं, कुछ दूर चलना होगा, फिर आपको मिलेगा। और बंदर को कुछ बिस्कुट आप खिला सकते हैं। गाड़ी देखिए यहाँ लगा दिए हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है मित्रों डुंगेश्वरी की पहाड़ी। और ये गया रजौली रोड में है, 5 किलोमीटर चलिएगा तो मिलेगा। तो वो डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया है। पिछले बार आए थे तो पूरा का पूरा कच्चा सीढ़ी था, आज कम से कम रोड बन गया है। हालांकि इसके आगे गाड़ी नहीं जाने देता है, लेकिन गाड़ी तो अच्छा खासा दूर तक जा सकता था। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है, देखिए यहाँ पर आपको बंदर मिलेगा, तो संभल के रहना होगा। और ऊपर देखिए और यहाँ से भी पैदल जा सकते हैं आप बना को नहीं। और देखिए इसी पर ऊपर चढ़ना है, तो सीधे सीधे चलेंगे। यहाँ कितने सारे बंदर आपको मिलेंगे, देखते रहिए चैनल मित्रों। डुंगेश्वरी टेम्पल कोरोना काल अभी बंद है, 6 फरवरी 2022 तक ये बंद रहेगा। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा दृश्य है नीचे का, देखिए कितने ज़्यादा मात्रा में बंदर है। और लेकिन आपको बिस्कुट दे देना होगा और अभी बस यहीं तक हम लोग जा सकते हैं। ऊपर की यात्रा किसी और दिन आके करेंगे, फिलहाल हम लोग यहीं तक जा सकते हैं। ये देखिए, और डुंगेश्वरी टेम्पल कोरोना को लेके बंद है। तो जरूर आइए मित्रों, यात्राएं करते रहिए। यही मंदिर है और गेस्ट हाउस बना हुआ है, आप यहाँ रुक सकते हैं और असीम मानसिक शांति की अनुभूति कर सकते हैं। वही वो प्रबोधि गुफा है जिसमें सूखे काटा हो गए थे, तो बाद में सुजाता खीर खिलाई थी। तो हम लोग को यहीं से लौटना होगा। तो फिर किसी दिन आएंगे मित्रों। कुछ न कुछ काम अधूरा भी रहना चाहिए ताकि आने का मौका बना रहे। तो ज़रूर यात्राएं कीजिए मित्रों। हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, चूँकि कोई ऑप्शन नहीं है, कोरोना में ये बंद है। और ऊपर में रुकने का गेस्ट हाउस है, आप रुक सकते हैं। इको टूरिज्म हट बनाए हुआ सरकार, तो आप ये सब जर्नी करते रहिए। तो आज हम लोगों ने 3 पहाड़ चढ़ाई, चौथा था तो 5वां था समझिए। तो अब हम लोग यहाँ से वापसी राजगीर जाएंगे और वहाँ से फिर वापस। तो देखते रहिए चैनल मित्रों। हम लोग उतर रहे हैं और दर्शन तो नहीं हो पाया क्योंकि मंदिर बंद था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रास्ता देख लिया। और एक बार हम लोग ऐसे हम आ चुके हैं। उस दौरान मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, इसलिए आपको नहीं दिखा पाया था। तो ये फरा हुआ है, ये क्या है? बेल। ये देखिए मित्रों, बेल का पेड़ है और ये बेल फरा हुआ है। तो ज़रूर आइए मित्रों, और अलग अलग प्रकृति के
रूपों को, परमात्मा को झांकते हुए देखिए। अति मनभारी दृश्य, शाम की बेला, धूली बेला, सूरज डूबता हुआ। और देखिए कुछ और पर्यटक भी हैं। जरूर यात्राएं कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जंगल कैंपिंग की भी व्यवस्था की गई है और जिप लाइन ट्रेकिंग का भी व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये सब आपको सुविधा यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए जिप लाइन बिछा भी दिया गया है। ये कोरोना की वजह से लेट हो गया और यहाँ पर रुक सकते हैं आप कैंप बना के रात में। तो ये सब सरकार विकास कर रहा है, लेकिन है कि अभी तो समय लगेगा। और हम लोगों ने बहुत अच्छी एक यात्रा की। अब यहाँ से लौटेंगे तो अब हम लोग जेठियन मार्ग होते हुए राजगीर लौटेंगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोगों ने डुंगेश्वरी मंदिर तो नहीं देख पाया, लेकिन पहाड़ तक गए हम लोग। और यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है और भगवान बुद्ध का मंदिर भी है। तो अब बज रहे हैं शाम के 5:06। जाहिर सी बात है अब और कुछ घूमना संभव नहीं है, तो इसीलिए अब यहाँ से वापसी की यात्रा पर हैं। और यहाँ से पटना 116 किलोमीटर है। 3 घंटा 36 मिनट लगेगा, यानी 8:42 पर पहुँच जाएंगे। तो बीच में जो है कि हम लोग कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ भी होटल खुला है। तो इसमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नाश्ता वास्ता कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे, ताकि 8:45 बजे रात तक हम लोग पटना पहुँच जाएंगे। तो यात्रा जरूर कीजिए मित्रों। और बहुत कुछ आज हम लोग किए, करीब करीब 3-4 पहाड़ चढ़ लिए। प्रेतशिला पहाड़ चढ़े उतरे, उसके बाद ये दूसरा रामशिला पहाड़ चढ़े उतरे, उसके बाद तीसरा हम लोग चले गए ब्राह्मणी पहाड़ चढ़े उतरे। उसके बाद एक सरोवर मिला, रुक्मणी सरोवर, उसके बगल वाला जो पहाड़ था उसको भी चढ़े उतरे और उसी में खजूर का रस पिए। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से चले गए, मंदिर चले गए। और मंदिर जो है कि जाने के बाद फिर डुंगेश्वरी आ गए। डुंगेश्वरी में दर्शन नहीं हो सका। अब डुंगेश्वरी से बाहर जा रहे हैं तो 114 किलोमीटर बता रहा है। हम लोग गया रजौली रोड में हैं। यहाँ से वापस गया पहुँचेंगे और गया से फिर जहानाबाद होकर ही जाएंगे। बीच में कोई अच्छा रेस्टोरेंट भोजन मिलेगा तो वहीं खा लेंगे। देखते रहिए चैनल। फल्गु नदी का पुल शुरू हो गया है और यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है पटना। देखिए सामने कितना मनोहारी दृश्य है आपको। ये फल्गु नदी का पानी बहुत कम है इसमें, और ये पुल बना हुआ है जिससे हम लोग जा रहे हैं। और ये यहाँ पर देखिए पुल से गुजर रहे हैं। और 109 किलोमीटर है यहाँ से पटना। 3 घंटा 21 मिनट लगेगा। हम लोग 5:19 में 10 गुजर रहे हैं, 8:40 तक पटना में रहेंगे। तो एक दिन में बहुत सारा चीज़ हम लोग घूमेंगे। जरूर यात्राएँ कीजिए। ये देखिए फल्गु नदी, और यात्रा करके जो है कि परमात्मा को अपने करीब महसूस कीजिए। तो यहाँ से राइट मुड़ेंगे। देखते रहिए चैनल। तो 63 किलोमीटर बचा है और अभी जहानाबाद टाउन से गुजर रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा रौनक है जहानाबाद में। सारा दुकान अच्छे से खुला हुआ है। इधर से रौनक भरा हुआ शहर है जहानाबाद। और 62 किलोमीटर बचा हुआ है। 1 घंटा 48 मिनट और लगेगा। जहानाबाद से पटना 1 घंटा 48 मिनट और लगेगा। 62 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग नौबतपुर होके आएंगे। और एक रास्ता है जो कि सीधी बस स्टैंड होके आना। चूँकि हम लोग को शेखपुरा साइड जाना है तो हम लोग मसौरी से नौबतपुर चले जाएंगे।
पटना गया लाइन के किनारे किनारे भी आ सकते हैं, रेलवे लाइन, लेकिन उसमें रोड गड़बड़ है। यही जहानाबाद शहर से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए पूरा रौनक वाला शहर है जहानाबाद। तो 62 किलोमीटर और बचा है। 8:35 में हम लोग पहुँच जाएंगे। 5:10 पर घर से निकले थे और देखिए घर पर लौट जा रहे हैं। 8:45 पर पहुँच जाएंगे। 8:34 में पहुँच जाएंगे। तो एक दिन में कितना जर्नी हम लोग कर लिए। 4 पहाड़ चढ़े उतरे, प्रेतशिला चढ़े उतरे, 646 सीढ़ी था उसमें। उसके बाद दूसरा रामशिला चढ़े उतरे, उसमें 365 सीढ़ी था। उसके बाद फिर ब्रह्मयोनि पहाड़ चढ़े उतरे, उसमें 440 सीढ़ी था। उसके बाद डुंगेश्वरी पर्वत चढ़े उतरे। In 200 meters at the roundabout, continue straight onto National Highway 22, National Highway 33. एक और सामने पहाड़ था, बुढ़िया पहाड़, उस पर भी चढ़े। क्योंकि जहानाबाद जब भी आइए ये सब जगह पर भी चाय पी सकते हैं। रात में भी रात भर खुला रहता है, लेकिन हम लोग अभी तारगना में चाय पियेंगे। और ये देखिए रेलवे स्टेशन था जहानाबाद का। तो यही इधर पूरा हमेशा रौनक रहेगा मित्रों। जब भी आइएगा देखिएगा हमेशा रौनक रहेगा। जहानाबाद रेलवे स्टेशन का इलाका है। तो अब जो है यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है और 1 घंटा 45 मिनट लगेगा 61 किलोमीटर जाने में। तो देखते रहिए चैनल। और अब 8:34 में पहुँचेंगे। देखते रहिए चैनल। अब आ गए हैं तारगना सौड़ी। ये देखिए लाए है यहाँ पर। तो लाए खा लेंगे और चाय पी लेंगे, तब निकलेंगे। यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। यात्रा जरूर कीजिए मित्रों, देखते रहिए चलिए। तो मित्रों मसौड़ी हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से करीब 46 किलोमीटर दूर है। तो करीब 1.5 घंटा लगेगा और हम लोग 8:30 तक पहुँच जाएंगे। तो इस बार की यात्रा में हम लोग पहाड़ ज़्यादा चढ़े और इस बार की यात्रा में खजूर का रस पिए। इस बार की यात्रा में बहुत ज़्यादा रात नहीं किए लौटने में, नहीं तो ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा रात कर देते थे। और छोटी यात्रा रही लेकिन बहुत कुछ अनुभव दे गया। इस बार की यात्रा में कैलोरी ज़्यादा जला। तो इसी ढंग से हर यात्रा अलग अलग प्रकार की होती है मित्रों। और अगर आप एक दिन निकल जाइएगा तो तरोताज़ा हो जाइएगा। और अभी जब तक कोरोना का दौर जारी है, ये रेलवे घूमती है। ये देख रहे हैं मसौड़ी रेलवे स्टेशन, तारगना बोलते उसको। तो हम लोग इधर से जाएंगे तो पटना गया लाइन से गुजरना होगा। इधर में जाके सीधे जाएंगे तो नौबतपुर के सीधे एम्स होते हुए अपने घर जाएंगे। तो करीब 40 किलोमीटर लगेगा और हम लोग पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में। तो अभी जो समय हो रहा है, अभी समय हो रहा है आपका 7:22। तो करीब 8:30 तक पहुँच जाएंगे। तो जरूर यात्रा कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। और अगर ये सब वीडियो अच्छा लगता हो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसी प्रकार से कैमरे की आँखों से दुनिया दिखाई जा सके। तो और चीनी कोशिश कीजिए कि मत खाइए, लेकिन मेहनत कीजिए तो ज़रूर खाइए। 2 घंटा टहलिए, दाल कीजिए, हरा सब्जी खाइए, खीरा टमाटर खाइए, अंकुरी चना, आंवले मूँग खाइए। और जहाँ भी जाइए वहाँ के सभ्यता संस्कृति खान पान रहन सहन सबसे 2-4 होइए। देखिए मसौड़ी तारगना का जो बाज़ार है, तो अभी भी चहल पहल है, रौनक है। शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए बिग बाज़ार मिलेगा। बहुत तरक्की किया है हर जगह। कस्बा भी अब राइज कर गया है। रोड की सुविधा हो गई है, लाइट नहीं कटता। तो ये सब जीवन की बेसिक ज़रूरतें
सबको अब मुहैया है, तो इसीलिए अब जीवन थोड़ा सा आसान हो गया है। और इसी चौक से हम लोग कर्पूरी चौक से मुड़ जाएंगे इधर, और हम लोग अब पटना की ओर नौबतपुर की ओर जाएंगे। तो मसौली से नौबतपुर जाएंगे, नौबतपुर से फिर पटना जाएंगे। यही है मिला के। तो अब फिर आपसे भेंट होगी अगले वीडियो में किसी नई यात्रा पर। और मैं हर बीमारी पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आपके पास जो भी बीमारी है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी हम लोग आ गए हैं ये एम्स पाटलिपुत्र पर पहुँच गया मित्रों। और यहाँ से जो है ये अब करीब 11 किलोमीटर और दूर है, 23 मिनट लगेगा, 8:30 में हो जाएंगे। तो कुल मिला के जर्नी बहुत अच्छा रहा, और 3-4 पहाड़ देखे हम लोग। गया शहर को पूरा छान मारे। तो गया शहर क्यों Better route available. मोक्षदायिनी है, समझ में आया। तो आप भी उन जगहों की यात्रा कीजिए जहाँ कोई नहीं जाता, और नए नए जगहों को जाके एक्सप्लोर कीजिए। एक दिन में हम लोग इतना घूम लिए, 5:15 में निकले थे सवेरे, और देखिए 8:30 में घर में रहेंगे। तो आप भी एक दिन जरूर यात्रा कीजिए। देखते रहिए चैनल, फिर नए वीडियो में आपसे भेंटेंगे।